क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है, इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है कि भारत खिलाफ हर चीजें तो तुरंत पकड़ लेते हैं। केरल कांग्रेस से बाहर किए जाने के बाद भी शशि थरूर चुप नहीं बैठे। अब उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर राहुल गांधी को तगड़ी मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि थरूर पीएम मोदी के हर काम की तारीफ कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी का मानना है कि पीएम मोदी में कोई दम ही नहीं है। पहले राहुल गांधी को सुनिए, फिर बताते हैं कि थरूर ने अब क्या किया है। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सुना आपने, जिस राहुल गांधी को पीएम मोदी में कोई दम नहीं लगता, उनके ही पार्टी के कद्दावर नेता उनका गुणगान गा रहे हैं, और यही कारण है कि शशि थरूर को केरल कांग्रेस की तरफ से बेदखल कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में भी नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि थरूर को इस सबसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर उन्होंने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर कांग्रेसियों का माथा चकरा जाएगा। शशि थरूर ने क्या किया वो बताएं, उससे पहले थरूर के हृदय परिवर्तन की वजह जान लीजिए और राहुल गांधी का गुस्सा जान लीजिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही थरूर बदल गए हैं, क्योंकि जो तवज्जो आज तक उन्हें कांग्रेस नहीं दे पाई वो पीएम मोदी ने दे दिया। थरूर की काबिलियत को देखते हुए पीएम मोदी ने विदेश जाने वाले 7 डेलीगेशन में एक थरूर को चुना, और चुना ही नहीं, लीडर बनाकर भेजा। उन्होंने दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में सबको बताया, जबकि राहुल गांधी देश में ही रहकर भारत की बात ना मानकर ट्रंप की बात पर भरोसा कर रहे हैं। गिन रहे हैं कि कितनी बार सीज फायर का क्रेडिट लिया, जबकि पीएम मोदी से लेकर जयशंकर, अजीत डोभाल तक कह चुके हैं, 100 बार कह चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना है। और जयशंकर ने तो अमेरिका में जाकर ये बात कही थी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के गिड़गिड़ाने के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन राहुल गांधी को भरोसा ही नहीं। संसद के बाहर खड़े होकर ट्रंप का गुणगान गा रहे हैं, जबकि संसद के बाहर खड़े होकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को इशारे में समझाया था कि एकजुट रहो, आतंकवाद के खिलाफ एक साथ रहो, लेकिन राहुल गांधी नहीं सुने। जरा पीएम मोदी को सुनिए, फिर राहुल गांधी को सुनिए। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सुना आपने, राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है। दरअसल पीएम मोदी को कांग्रेस के बारे में बहुत पहले से ही पता है, इस वजह से 1 साल पहले उनका पुराना भाषण वायरल हो रहा है। जरा वो सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेसियों को बाहर के लोगों की बात तुरंत भरोसेमंद लगती है। कोई भी देश विरोधी बात हो, कांग्रेसी उसे सच मान लेते हैं। सुनिए, फिर बताते हैं कि शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान कहता था कि आतंक के हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें
यहां तक कहते हुए पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है, तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। ऐसा मैग्नेटिक पावर है। सुना आपने। इसी तरह पीएम मोदी के कायल हो गए हैं शशि थरूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सम्मान शशि थरूर को मिला पूरे देश से, वो शायद कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद नहीं मिला था, और यही वजह है कि लगातार वो मोदी का गुणगान गा रहे हैं। इस बार पीएम मोदी जब ब्रिटेन दौरे पर निकले थे तो उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा भारत को दिलाया है। जीआई के ऐतिहासिक समझौते पर सिग्नेचर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से करवाया है, जिस पर अब तक समझौता नहीं हो पा रहा था। जी कई सालों की मेहनत के बाद भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इस डील से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही ग्लोबल स्तर पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और इसी पर शशि थरूर ने ट्वीट कर कांग्रेसियों को मिर्ची लगाने का काम किया है। उन्होंने लिखा कि जैसे ही भारत यूके के रिश्ते सुर्खियों में आए हैं, दोनों देशों के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर के साथ इस महीने की शुरुआत में हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों, विद्वानों और देसी लोगों की मिश्रित ऑडियंस के साथ मेरी बातचीत का वीडियो फिर से चर्चा में है। यानी कि शशि थरूर कहना चाहते हैं, एक तरफ ब्रिटेन में पीएम मोदी डंका बजा रहे हैं तो एक तरफ शशि थरूर का भी अब वीडियो वायरल हो रहा है और वो एफटीए पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। यानी कि उन्हें पीएम मोदी की नीतियों पर भरोसा है। हालांकि पीएम मोदी को राहुल गांधी सीरियस नहीं लेते। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सीरियस है कौन नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।